हेलो एवरीवन, मेरा नाम है परीक्षित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बीएससी मैथमेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर। और इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कर्नल एंड इमेज ऑफ लीनियर मैपिंग या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, तो कर्नल और इमेज से ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कर्नल एंड इमेज ऑफ ए लीनियर मैपिंग। लेट एफ सच दैट वी टेंड्स टू यू। कहाँ से कहाँ मैपिंग हो रही है? V से U की तरफ मैपिंग हो रही है। मतलब V क्या है? हमारा एक वेक्टर स्पेस है और U भी क्या है? एक वेक्टर स्पेस है। V से U की तरफ मैपिंग हो रही है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, B या लीनियर मैपिंग हो रही है। ठीक है, द कर्नल ऑफ F, कर्नल ऑफ F क्या होता है? द कर्नल ऑफ F रिटन एज, ऐसे लिखते हैं हम इसको KER और कैपिटल F। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं कर्नल ऑफ F को। अब देखो, इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन V। ये क्या होता है? जो V के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, हमारे V के अंदर एलिमेंट्स होंगे, सेट ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, मतलब जैसे कि ये V के अंदर एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने समझा रखा है। ठीक है, तो देखो क्या अच्छे से पढ़े इसको। इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन V के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उनका सेट जो कि क्या कर रहा है? दैट मैप्स इनटू जीरो वेक्टर। जो एक सेट है V के अंदर, जो बहुत सारे एलिमेंट है, उनमें से कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो कि जीरो को पॉइंट कर रहे होंगे। ठीक है, एक जीरो वेक्टर को पॉइंट कर रहे होंगे, तो जीरो वेक्टर को पॉइंट करेंगे। ठीक है, इन U के अंदर V से U मैपिंग हो रही है। ठीक है, जैसे ये रहा, ये हमारा V है, ये U है। ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट्स है कुछ V1 V2 V3 मैंने मान रखे है। ठीक है, 5 तक, V5 तक। ऐसे इसके अंदर भी एलिमेंट है, जीरो वेक्टर भी तो होगा ना सबके अंदर। तो अब देखो, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है, जैसे कि V1 जीरो को पॉइंट कर रहा है, V2 भी, V3 भी और V4 भी। ठीक है, ये इनमें से 4 एलिमेंट जीरो को पॉइंट कर रहे हैं। तो एक सेट ऑफ, क्या कर रहे हैं? सेट ऑफ एलिमेंट्स इन V के अंदर जो एलिमेंट्स है उनका सेट ये जो बना हमारा सेट ऑफ एलिमेंट्स इन V, ये पॉइंट कर रहा है जीरो वेक्टर को। तो ये हमारा क्या होगा? कर्नल ऑफ F। ठीक है, कर्नल ऑफ F बोल देंगे इसको, KER F। ठीक है, ये होगा हमारा, ये इसको पॉइंट कर रहा है। कई बार ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे एक जीरो को पॉइंट भी कर सकते हैं। ठीक है, सारे कर रहे हैं तो सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? V के अंदर कर्नल ऑफ F हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये वाले सेट ऑफ वेक्टर्स जीरो को कर रहा है, सेट मतलब वेक्टर्स का सेट जीरो को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और ये अलग वेक्टर ये इनको पॉइंट कर रहा है, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम, इसको छोड़ के ये सारे हमारे कर्नल ऑफ F होंगे। ठीक है, अब देखो, ये था हमारा कर्नल ऑफ F क्या होता है? दैट इज, इसको हम ऐसे लिखते हैं, कर्नल ऑफ F इक्वल्स टू वेक्टर V जो है हमारा, वो बिलोंग करेगा V में। जैसे कि ये सारे जितने वेक्टर हैं, ठीक है, ये सारे V में बिलोंग करेंगे। और एफ ऑफ V क्या होता है? इमेज ऑफ V वेक्टर में ये V1 V2 V3 इनकी सबकी जो इमेज है वो क्या है? जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो जीरो को पॉइंट करेंगे, तभी तो हम इसको बोलेंगे कर्नल ऑफ F। तो इन सब की जीरो है इमेज। V1 की इमेज क्या है? जीरो, जहाँ वो पॉइंट है, यहाँ पे जो इंसान खड़ा है वो दूसरे को जो मार रहा है तीर। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, इस तरफ के सारे जो भी हमारे सैनिक होंगे वो तीर चलाएंगे, सबके सब। एक भी ऐसा नहीं होगा जो सीधे तीर नहीं चलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सब में से एरो जाएगी, बट ये पॉइंट किसे कर रहे हैं वो मैटर करता है। ठीक है, अब ये सारे जीरो को पॉइंट कर रहे हैं, ये 4 वेक्टर जो है सारे जीरो को पॉइंट कर रहे हैं, तो ये इनकी इमेज क्या होगी? चारों की इमेज होगी जीरो। तो इसलिए हमने बोल दिया इमेज ऑफ V इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये हमारी कर्नल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्या है? द इमेज और रेंज ऑफ F। इमेज को रेंज भी बोलते हैं हम, और रेंज क्या होता है? मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि मैं बताऊंगा इस लेक्चर में, तो ध्यान से सुनो रेंज क्या होता है। अभी सेकंड वाला चलो, इसमें V हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, दूसरा भी U है वेक्टर स्पेस। V के अंदर वेक्टर्स होंगे V1 V2 V3 मैंने V5 तक ले रखा है। ठीक है, और U के अंदर भी होंगे U1 U2 U5 तक। ठीक है, मैंने ले लिए। अब देखो मैपिंग हो रही है इसमें। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, F मैंने डिनोट कर दिया इसको। तो V1 U1 को कर रहा है पॉइंट। ठीक है, और V2 U2 को कर रहा है, V3 U3 को कर रहा है, और V4 U4 को कर रहा है, और V5 U5 को कर रहा है। ठीक है, ये सारे मैप हो रही है, 1-1 मैपिंग हो रही है यहाँ पे। आप और भी कोई कर सकते हो, बट जितने 1-1 जो मैपिंग हो रही है इनमें से सारे किन पे जो पॉइंट हो रहे हैं ना, सारे अगर ये पॉइंट हो रहे हैं तो ये सारे क्या होगी? इसकी रेंज होगी। ठीक है, अगर मान लो ये वाला यहाँ नहीं कर रहा है, ठीक है, मान के चलो ये वाला भी इसी को कर रहा है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? पहले तो अगर ये इसी को कर रहा था तो इसके रेंज पूरे जितने भी वेक्टर्स है U के अंदर सारे के सारे थे। ठीक है, अब ये इसको कर रहा है, तो इसका मतलब इसको छोड़ के, इस वेक्टर को छोड़ के ये ऊपर वाले क्या हो जाएंगे? ये रेंज हो जाएगी। ठीक है, रेंज या फिर इमेज, क्योंकि इन सब की इमेज क्या है? ये। ठीक है, तो ये हमारा होता है इमेज ऑफ F या फिर रेंज ऑफ F। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है? इमेज और रेंज ऑफ F रिटन एज, इसको ऐसे लिखते हैं हम I कैपिटल I M और F इज द सेट ऑफ इमेज। ये क्या है? सेट ऑफ इमेज
पॉइंट्स इन यू। सेट ऑफ इमेज मतलब कि जितने भी सेट ऑफ इमेज है जो कि यू के अंदर है, यू के अंदर होगी ना, वी की इमेज यू के अंदर होगी और इसकी यू की प्री इमेज होगी वी के अंदर। मैंने बताया था 2-3 लेक्चर पहले, ठीक है, आप उसको जाके देखो अगर आप नहीं पता तो आपको। दैट इज, इसको कैसे लिखते हैं, आई एम एफ एफ इक्वल्स टू कैसे लिखते हैं, यू जो वेक्टर होंगे वो कहाँ लाई करेंगे, यू में, कैपिटल यू में, वेक्टर स्पेस में, ठीक है, सारी सारी कोई लाई कर रहे हैं ना, और देर एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट करेंगे क्या, वी इन वी, ये सारे वेक्टर किसके अंदर लाई करेंगे, वेक्टर स्पेस वी के अंदर, ठीक है। तो फॉर विच इमेज क्या होगी इनके लिए, जो ये V1 के लिए U1 होगी, V2 के लिए U2 और V3 के लिए U3 और V4 के लिए U4 और V5 के लिए भी U4, ठीक है, ये इमेज है इसकी, ठीक है। तो ये हमारी इमेज होगी। तो ये होता है हमारा इमेज का फंडा जो मैंने बताया आपको। अब यहाँ पे कौन किस किसको कर रहा है, अभी देखो ये मैंने लिख दिया, पर ये 1-1 मैपिंग हो रही तब मैंने लिखा था, ठीक है। अब कितने इमेज क्या होगी इसकी, इमेज ऑफ V क्या होगी, इसको हटा दो क्योंकि आपके पास पॉइंट नहीं कराना है इसको कोई भी, ये एक बच गया एलिमेंट। और जितनी ये क्या हमारी, ये क्या है, रेंज आ गई, रेंज आ जाएगी हमारी, ठीक है। ये हमारी ये सिर्फ ये सेट ऑफ एलिमेंट्स, द सेट ऑफ इमेज, ठीक है, पॉइंट्स इन यू में जो पॉइंट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी कर्नल और इमेज मैंने बताया आपको, ठीक है। तो ये हमारा कर्नल और इमेज था। अगर आपने नोट नहीं किया तो साथ साथ नोट करते चलो, ठीक है, नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से नोट करो इसको। तो नेक्स्ट देखो क्या कराएंगे हम, कर्नल एंड इमेज ऑफ ए मैट्रिक्स मैपिंग, ठीक है। तो ये क्या है, कंसीडर ए 3x4 मैट्रिक्स ए, एक हमने 3x4 मैट्रिक्स कंसीडर किया है, ठीक है। एंड द यूजुअल बेसिस क्या है हमारे, E1 E2 E3 E4, ये क्या होते हैं, ऑफ K4 कॉलम स्पेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये मैट्रिक्स ए है, ए हमने कंसीडर किया है मैट्रिक्स 3x4, तो हम लिख लेंगे A1 A2 A3 A4, B1 B2 B3 B4 और C1 C2 C3 C4, ये हमने ले ली रोज, ठीक है। अब कॉलम कितने इसकी देखो, काउंट करो, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, ये हमें आ रही होती है रो 1 2 3, 3 रोज है, 1 2 3 4 कॉलम है, तो 3x4 की मैट्रिक्स है ना हमारे पास। तो अब देखो, तो 4 बेसिस होंगे हमारे पास, यूजुअल बेसिस जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो E1 इक्वल्स टू E1 E2 E3 4, ये क्या हमारे यूजुअल बेसिस, E1 क्या होगा, फर्स्ट ये कॉलम होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो होगा एलिमेंट इसका वो 1 होगा और बाकी सारे सारे 0 होंगे, ठीक है। अब सेकंड एलिमेंट 1 होगा और बाकी सारे 0, थर्ड एलिमेंट 1 होगा और बाकी सारे 0 और फोर्थ एलिमेंट 1 होगा और बाकी सारे 0। अब यहाँ पे हम 4 ही ले रहे हैं तो हमारा इतना होगा। अगर n नंबर ऑफ होंगे यूजुअल बेसिस तो हमारा लास्ट n नंबर ऑफ जो वाला एलिमेंट होगा वो हमारा 1 होगा और बाकी सारे 0, ऐसे चलता जाएगा आगे तक, ठीक है। अब देखो अभी हम फिलहाल 4 कॉलम की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने 3x4 लिया मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो, रिकॉल दैट ए मे बी व्यूड एज ए लीनियर मैपिंग, ए हमारा मैपिंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, K4 से K3 तक। K4 क्या हमारा, कॉलम 1 2 3 4 कॉलम, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स। तो K3 क्या हमारा, रो मैट्रिक्स। तो K4 से K3 में कर रहा है मैपिंग। अब देखो क्या होगा, नाउ द यूजुअल बेसिस वेक्टर स्पैन K4, तो यूजुअल बेसिस हमारे पास जो यूजुअल बेसिस वेक्टर कौन कौन से हैं, E1 E2 E3 E4, ठीक है, ये यूजुअल बेसिस वेक्टर्स हमारे पास, ये क्या कर रहे हैं, स्पैन कर रहे हैं K4 को। K4 क्या हमारा, कॉलम्स मैट्रिक्स, ठीक है। सो देयर इमेजेस क्या हो जाएंगे, फिर हम अगर स्पैन करेगा तो क्या हो जाएगा, देयर इमेजेस, आपको पता है स्पैन कैसे करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, मतलब ऐसे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे AE1 AE2 AE3, ठीक है। स्केलर ये हमारा यूजुअल बेसिस का जो वेक्टर्स है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ठीक है, ए के साथ। AE1 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, इसको सिंपली ऐसे करना है आपको, AE1 AE2 AE3 और AE4, ठीक है। स्पैन द इमेज ऑफ ए, जो ए की इमेज है उसको स्पैन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, बट द वेक्टर्स AE1 AE2 AE3 AE4 आर प्रिसाइजली द कॉलम ऑफ ए, ये क्या हमारे कॉलम ही तो है ना, ये इसके देखो जब आप मल्टीप्लाई कराओगे ए को E1 के साथ तो क्या आएगा, देखो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, हम आगे और अच्छे से कराएंगे जब हम मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब फिलहाल इसको देखो कैसे करना है, ये फर्स्ट एलिमेंट इसके साथ होगा, मैंने बताया वैसे साथ आपको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को। A1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, प्लस A2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसे चलेगा, ये वाली रोज फिर ये कॉलम्स, ठीक है, प्लस करते जाएंगे। A1 मल्टीप्लाई 1 A1 प्लस A2 मल्टीप्लाई 0 0,
सारे सारे जीरो से होंगे तो जीरो आएगा, मतलब A1 आ गया हमारे पास स्टार्टिंग में कॉलम में, ठीक है। नेक्स्ट B1 आ जाएगा, ऐसे फिर सारे जीरो, फिर C1, तो ऐसे हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी। कैसे? A1 B1 और C1, ये वाली A1 B1 और C1। अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या आएगा? अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, अगर हम AE1 निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? ऐसे आएगा A1 B1 और C1, ठीक है। ये मैट्रिक्स आएगी हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अगर इसको करते हैं, अगर हम नेक्स्ट को A को E2 के साथ करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास आएगा A2 B2 C2, ऐसे यहाँ की इनकी जगह A2 B2 C2 हो जाएगा। अगर हम जैसे कि हमने लिख रखा AE बनाया तो हमारे पास क्या है? A1 B1 C1। ये ऐसे क्यों लिखा मैंने रो में? बट मैंने ट्रांसपोज भी तो लगा रखा ना। अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूँ, इसको अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँ तो क्या आएगा हमारा? ये कॉलम रो में बदल जाएंगे, रो कॉलम में बदल जाएगी, ये होता है ट्रांसपोज। तो जो कॉलम है वो रो बन जाएगी, तो ये रो बना दिया, पर मैंने ट्रांसपोज लिख दिया इसका। अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यही आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको लिखा यहाँ पे जगह के लिए। तो ये कॉलम ही है ऐसे, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स। तो AE1 ये आएगा हमारा, AE2 क्या आएगा हमारे पास? A2 B2 C2, ठीक है, ये वाला कॉलम। फिर AE3 क्या आएगा? इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A3 B3 C3, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना इसलिए, ठीक है। अब देखो AE4 क्या आएगा हमारे पास? A4 B4 C4, ठीक है, ये आया हमारे पास। अब मैंने ट्रांसपोज लिख दिया क्योंकि ये है तो कॉलम ही ऐसे, ठीक है, इस तरह ही सारे सारे। समझ में आया क्या है ये? अब देखो नेक्स्ट, देखो क्या है, बट द वेक्टर्स AE1 AE2 AE3 ये सारे हमने इस तरह लिख दिए, ठीक है। दस द इमेज ऑफ A इज प्रिसाइजली द कॉलम स्पेस ऑफ A। ए की इमेज क्या होगी? प्रिसाइजली जो कॉलम होंगे ना हमारे पास A के, तो वही होंगे, ठीक है, इमेज भी। तो कर्नल ऑफ A क्या हो जाएगा हमारे पास? कर्नल ऑफ A इक्वल्स टू को ऑल वेक्टर्स V फॉर विच AB इज इक्वल टू 0। कर्नल ऑफ A क्या हो जाएगा? जितने भी वेक्टर्स V में वो जिनके लिए AB इक्वल्स टू 0 हो। मैंने बताया था कर्नल ऑफ A क्या होता है, सारे के सारे जीरो को पॉइंट कर रहे हो। जितने भी एलिमेंट है हमारे पास V के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, अगर मान लो यहाँ पे मैपिंग होती है, यहाँ इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सारे किसको पॉइंट करेंगे? जीरो। उनकी इमेज क्या होगी? मतलब इमेज ही तो होती है ना, जहाँ पे वो पॉइंट करेंगे वो उसकी इमेज होगी। जैसे कि A1 वेक्टर है मान लो, ठीक है, उसकी जो वहाँ पे पॉइंट करेगा, जिससे पॉइंट कर रहा है वो उसकी इमेज होगी, ठीक है, जिसके साथ वो पॉइंट कर रहा है दूसरे इसमें स्पेस में, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे क्या होगा? ऑल वेक्टर्स V फॉर विच AB इज इक्वल टू 0, जिनके लिए AB अगर मल्टीप्लिकेशन कराते हैं उस वेक्टर के साथ मैट्रिक्स का तो वो 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है हमारा? ये उसी तरह तो है ना, ये भी तो हमारा एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो है ना, बट यहाँ पे मैट्रिक्स का हो रहा है, ठीक है। तो ये A है ना, जैसे हम यहाँ पे क्या लिखते थे? F ऑफ V, ये इमेज का साइन था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? AB। ये तो A क्या हमारा? यही तो हो रहा है ना मैपिंग, देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। तो ये इमेज बता रहा है, इमेज क्या होगी? 0 सबकी, तो इसको हम कर्नल बोल देंगे, कर्नल ऑफ A। अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कर्नल क्या होता है। अब देखो, दैट इज सॉल्यूशन स्पेस ऑफ होमोजेनियस सिस्टम AX इज इक्वल टू 0 कॉल्ड द नल स्पेस ऑफ A। अब जो सॉल्यूशन स्पेस होता है हमारा होमोजेनियस इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम? AX इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x हमारे कोई वेक्टर्स है या फिर A हमारा क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो वो 0 को पॉइंट करेंगे, सारे उसके 0 को पॉइंट कर रहे हैं, जितने भी एलिमेंट हैं सारे अगर 0 को पॉइंट करेंगे तो उसका कर्नल क्या हो जाएगा? तो नल स्पेस ऑफ A बोल देंगे उसको, ठीक है, नल स्पेस ऑफ A। तो ये था हमारा कर्नल एंड इमेज ऑफ मैट्रिक्स मैपिंग। तो अगर आपने नोट नहीं किया तो इसको नोट करो, अगर समझ में नहीं आया अभी तक तो इसको फिर से देख सकते हो आप वीडियोज़ को, ठीक है। तो अभी इसको नोट करो, आगे और कराते हैं हम टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, नोट डालो। इसमें क्या? लेट A बी एनी M क्रॉस N मैट्रिक्स ओवर ए फील्ड K, ठीक है। एक मैट्रिक्स है M क्रॉस N फील्ड के फील्ड के ऊपर, ठीक है। व्यूड एज ए लीनियर मैपिंग A सच दैट Kn टेंड्स टू Km। मैपिंग कहाँ से क्या हो रही है? Kn क्या है? कॉलम स्पेस से रो स्पेस में, ठीक है। तो यहाँ n नंबर ऑफ कॉलम्स है, m नंबर ऑफ रोज है, ठीक है। अब देखो ये हमने लिखा है, तो कर्नल ऑफ A क्या होगा? इक्वल टू नल स्पेस ऑफ A, और इमेज ऑफ A क्या होगा? हमारा कॉलम स्पेस ऑफ A। जो भी कॉलम स्पेस ऑफ A होगा वो हमारा इमेज होगा, उसके इमेज ऑफ A, और जो भी नल स्पेस ऑफ A होगा तो हमारा कर्नल ऑफ A होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैंक एंड नलिटी ऑफ ए लीनियर मैपिंग्स। ये हमारा सिलेबस में मेंशन भी है टॉपिक, ठीक है। रैंक एंड नलिटी ऑफ ए लीनियर मैपिंग क्या होगा? लेट F सच दैट V टेंड्स टू U। मैपिंग कहाँ से कहाँ हो रही है? V से U की अंदर मैपिंग हो रही है, ठीक है। V क्या हमारा एक वेक्टर स्पेस, U भी हमारा वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ मैपिंग हो रही है, B ए लीनियर मैपिंग, ठीक है। द रैंक ऑफ F इज डिफाइंड टू बी द डायमेंशन ऑफ इट्स इमेज। तो रैंक ऑफ
एफ कैसे डिफाइन होगी, जो हमारी डायमेंशन होगी ना इमेज की जो भी डायमेंशन होगी, डायमेंशन मैंने आपको पढ़ाया है डायमेंशन क्या होते हैं, ठीक है। तो इमेज की जो डायमेंशन होगी वो एंड द नलिटी ऑफ एफ इज डिफाइंड टू बी द डायमेंशन ऑफ द कर्नल। हमारे पास इमेज हम निकालते हैं, इमेज ऑफ ए और एक कर्नल ऑफ ए। इमेज ऑफ ए जो हमने निकाला है उसकी जो डायमेंशन होगी वो हमारा क्या होगा, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक ऑफ एफ, ठीक है। अगर जो कर्नल निकाला हम कर्नल ऑफ ए, उसकी जो डायमेंशन होगी वो किसके बराबर होगी, नलिटी के बराबर। यहाँ पे देखो, इसको नोट कर लो अच्छे से कि जो रैंक ऑफ एफ होगी हमारी, रैंक ऑफ एफ किसके बराबर होगी, डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ एफ। इमेज ऑफ एफ जो हमने फाइंड की है उसकी डायमेंशन अगर निकाल लेंगे हम तो वो हमारी हो जाएगी इक्वल रैंक ऑफ एफ, ठीक है। और अगर हम कर्नल ऑफ एफ की डायमेंशन निकाल लेंगे तो हमारी होगी नलिटी ऑफ एफ के इक्वल। तो आपको समझ में आया रैंक और नलिटी क्या होती है। तो यहाँ पे ये टॉपिक क्लियर होता है। अब थ्योरम देखो इसमें क्या है, इसका प्रूफ अभी नहीं देखें, हम बाद में देखेंगे। अब देखो, लेट वी बी ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशन एंड लेट एफ सच दैट वी टेंड्स टू यू बी अ लीनियर, देन देखो इसमें क्या है, एक वी है फाइनाइट डायमेंशन का हमारे पास है, ठीक है, वेक्टर स्पेस। अब देखो सच दैट एफ सच दैट जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, वी से लेके यू तक, ठीक है। जो वेक्टर स्पेस हमारे पास वी और यू, वी से यू तक हो रही है मैपिंग, ठीक है। आई थिंक आप इससे तो फैमिलियर हो चुके होंगे क्या हो रही है मैपिंग, ठीक है, मैपिंग हो रही है। अब देखो लीनियर, देन डायमेंशन ऑफ वी क्या होगा हमारा, जो डायमेंशन होगी वी की डायमेंशन क्या होगी, वो किसके इक्वल होगी, वी की डायमेंशन। वी डायमेंशन हमारी इक्वल होगी, अगर हम कर्नल ऑफ एफ जो हमने फाइंड किया है उसकी अगर डायमेंशन निकाल लें हम, प्लस में जो इमेज ऑफ एफ फाइंड किया है उसकी डायमेंशन निकालें, हम दोनों का एडिशन कर दे, दोनों की डायमेंशन का एडिशन कर दें तो वो किसके इक्वल आ गई हमारी, वो हमारी आ गई डायमेंशन ऑफ वी के इक्वल, ठीक है। अब देखो ये क्या होती है हमारी डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ एफ, ये हमारी होती है नलिटी ऑफ एफ, ठीक है, प्लस रैंक ऑफ ये क्या होती है हमारी डायमेंशन ऑफ इमेज, ये होती है हमारी रैंक ऑफ एफ, ठीक है, जैसे हमने लिखा था यहाँ पे। तो अगर हम नलिटी और रैंक को ऐड कर दें, जो नलिटी और रैंक जो हमने निकाली है उसको अगर एडिशन कर दे तो वो किसके इक्वल आएगा, डायमेंशन ऑफ वी के इक्वल आएगा। तो सिंपल था बस, ये हमारा रैंक एंड नलिटी का और बात। तो एक और नोट कराते हैं एक टॉपिक, ठीक है। तो पहले इसको नोट करो। तो नेक्स्ट देखो, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर लीनियर मैपिंग या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। इसमें क्या है, लेट एफ सच दैट वी टेंड्स टू यू, वी यू को मैपिंग हो रही है, ठीक है, बी ए लीनियर मैपिंग। रिकॉल दैट एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, एफ इज सेड टू बी अ सिंगुलर इफ द इमेज ऑफ सम नॉन जीरो वेक्टर वी इज 0, ठीक है। तो वो क्या होगा हमारा सिंगुलर, that is if there exists v not equal to 0 such that f of v equals to 0, thus f such that v tends to u is non-singular if the 0 vector is the only vector whose image under f is 0, or in the other words if kernel of f equals to 0 basis, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया आपको समझ में नहीं आया। अब देखो क्या है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर लीनियर मैपिंग होती क्या है। सबसे पहले ये देखो v से u में मैपिंग हो रही है, ठीक है। अब v में जो भी एलिमेंट है, v में जितने भी वेक्टर्स हैं, ठीक है, उनमें से कोई अगर एक वेक्टर 0 वेक्टर है और वो 0 वेक्टर अगर पॉइंट कर रहा है 0 वेक्टर को, अगर 0 वेक्टर v के अंदर है और वो पॉइंट कर रहा है 0 वेक्टर को, तो वो क्या होगा हमारा नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। अगर नॉन जीरो वेक्टर 0 वेक्टर को पॉइंट कर रहा है तो वो क्या होगा हमारा सिंगुलर होगा, ठीक है, सिंगुलर लीनियर मैपिंग। अब देखो यहाँ पे इसमें समझो, इसमें क्या बोला था, एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ 0 क्या होता है हमारा, एफ ऑफ समथिंग कुछ भी लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर लीनियर मैपिंग किसकी होती है, वी, यहाँ पे पहले वी लिखते थे हम, 0 लिखा हमने। तो इसका मतलब 0 वेक्टर की अगर हम किसी भी 0 वेक्टर की अगर लीनियर मैपिंग करें और वो 0 आ जाए, मतलब वो 0 को पॉइंट कर रहा है, तो वो हमारा होगा क्या, क्या नॉन, ये होगा हमारा क्या, नॉन सिंगुलर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 है, अगर इसकी इमेज, सीधी सी बात है, अगर 0 वेक्टर की इमेज 0 ही है तो हमारा नॉन सिंगुलर होगा, अगर नॉन जीरो वेक्टर की इमेज 0 है तो हमारा सिंगुलर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इसकी इमेज क्या है 0 वेक्टर की 0, ठीक है, तो ये नॉन सिंगुलर। नॉन जीरो वेक्टर है, इसकी इमेज क्या है 0, तो ये हमारा सिंगुलर, यही बात लिख रखी इसमें, ठीक है। तो देखो नॉन जीरो वेक्टर्स v इज 0, तो ये क्या होगा हमारा सिंगुलर, ठीक है। देयर एग्जिस्ट v इज नॉट इक्वल टू 0, और f ऑफ v अगर ये है हमारा, इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा होगा सिंगुलर, ठीक है, ये सिंगुलर होगा क्योंकि f ऑफ v इक्वल्स टू 0, ठीक है।
और अगर हमारा एक और है कंडीशन ये वाला, ये क्या हमारा नॉन सिंगुलर के लिए कंडीशन है, ठीक है, नॉन सिंगुलर। तो अब देखो इसमें क्या है, दस एफ सच दैट वी टेंड्स टू यू इज अ नॉन सिंगुलर इफ द जीरो वेक्टर इज द ओनली वेक्टर हुज इमेज अंडर एफ इज जीरो। जीरो वेक्टर इज द ओनली वेक्टर हुज इमेज अंडर एफ इज ए जीरो, ठीक है, ये होता है। और अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कर्नल ऑफ एफ क्या हो जाएगा हमारा जीरो। कर्नल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कर्नल क्या होता है, मैंने आपको बताया क्या होता है कर्नल। तो कर्नल क्या होता है, जो सेट ऑफ वेक्टर्स होते हैं हमारे जो जीरो को पॉइंट कर रहे होते हैं उसको हम कर्नल बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने वेक्टर्स हैं जो कि जीरो पॉइंट कर रहे हैं, एक सिर्फ जीरो वेक्टर है जो जीरो को पॉइंट कर रहा है। तो इसमें इसके अंदर क्या कि हम जीरो वेक्टर जीरो को पॉइंट कर रहे हैं, बस सिर्फ ये कर्नल हो जाए इसका, ठीक है। तो ये हमारा था सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर लीनियर मैपिंग्स। और ये हमारा लगभग हमारा वेक्टर स्पेस जो है, जो भी हमारा वेक्टर स्पेस सिलेबस में आपने देखा होगा वो सारा लगभग कंप्लीट हो चुका है हमारा। कुछ क्वेश्चन रहते हैं, हम क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो एक वीडियो और इसके ऊपर बनेगी, बट ये वेक्टर स्पेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मैट्रिक्स की ज़्यादा वीडियो नहीं होगी, 5-6 वीडियो में मैट्रिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चिंता ना करिए, आपका ये मतलब लीनियर सीरीज कंप्लीट होने वाली है। तो साथ साथ नोट्स बनाते चलो आप, ठीक है। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए तो फिर से आप वीडियो देख सकते हो, क्योंकि वीडियो सारी रिकॉर्डेड है। तो मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।